हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हो, कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो या फिर बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो तो सबसे पहले आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन के माध्यम से अपडेट आपको दी जाती है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट जो है आपसे छूटे नहीं और सबसे पहले आपको अपडेट मिलती रहे। ठीक है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टीआरई 3 के पेपर लीक मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ठीक है, बात हम करेंगे नेक्स्ट जो अपडेट है वो है सभी को मिलेंगे 5 मौके। कैबिनेट का आदेश आया है जिसमें कहा गया है कि सभी को 5 मौके दिए जाएंगे, जिसका बहुत ज़्यादा लोगों को इंतज़ार था और बहुत दिनों से इसलिए लोग इस पर कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि उनको 5 मौके ज़रूर दिए जाएं। ठीक है, बात करेंगे टीआरई 4 में और सीटेट जुलाई एस्टेट एग्जाम के विषय में। बहुत सारे महत्वपूर्ण अपडेट हैं, तो वन बाय वन हम सभी अपडेट को हम कवर करेंगे। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो है पेपर लीक मामले पर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये महत्वपूर्ण अपडेट आया है न्यूज़पेपर के माध्यम से। लिखा है कैबिनेट का फैसला 25,404 विद्यालयों के विद्यालय अध्यापकों की होगी नियुक्ति। परीक्षा देने के मिलेंगे 5 मौके। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कहीं ना कहीं कैबिनेट का भी आदेश आ चुका है और कहीं ना कहीं जिन लोगों को इंतज़ार था 5 अटेम्प्ट के लिए, जिन लोगों की क्यूरेज थी कि भाई 5 मौके ज़रूर दिए जाएं, तो उन्हीं के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, जिससे कि सारी चीज़ आपको ऑथेंटिक मिल पाए। ठीक है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं राज्य के कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यालय अध्यापक 25,404 नए पद सृजित किए गए हैं। कैबिनेट ने शुक्रवार को इसकी स्वीकृति दे दी है। ठीक है, और नए सृजित पदों में सबसे अधिक कक्षा 1 से लेकर के 5 तक हैं, जिसमें पदों की संख्या भी बताई गई है। पदों की संख्या 11,039 पद हैं। 11वीं और 12वीं के लिए 4,074 पदों पर इसमें रखा है, 4,074 पद हैं। और 9वीं और 10वीं के लिए हैं 4,316 पद हैं। 6वीं से लेकर के 8वीं तक के विद्यालय के अध्यापक के लिए 5,957 पद सृजित किए गए हैं। इसमें कुछ नए विषय के पद सृजित हुए हैं, कुछ नए सिरे से पद भी सृजित किए हैं नए सब्जेक्ट के, और नए पदों पर नियुक्ति होगी इसी तरह से। ठीक है, राज्य विद्यालय अध्यापक संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति दे दी गई है। इसके तहत विद्यालय अध्यापक की परीक्षा देने के 5 अवसर दिए जाएंगे। इससे पहले 3 अवसरों का प्रावधान था। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे उम्मीद लगाए थे कि उनको 3 अटेम्प्ट ही मिल रहा है, और जिन लोगों ने कहीं ना कहीं 3 अटेम्प्ट क्योंकि होने वाले हैं, अभी हो चुके नहीं हैं, और जिन लोगों को मान के चलिए पहले मतलब 1 अटेम्प्ट जो टीआरई हुआ था उसमें भी उनको नहीं अवसर मिला नौकरी का, सेकंड में भी नहीं मिला, और टीआरई 3 आपको पता है लीक हो गया था। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी कि अब क्या होने वाला है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी उनके लिए खुशखबरी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 अटेम्प्ट के लिए कहीं ना कहीं कैबिनेट से भी मंजूरी मिलती दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर कहा है कि इसके तहत विद्यालय अध्यापक की परीक्षा देने के 5 अवसर दिए जाएंगे। इससे पहले 3 अवसर थे, 3 अवसरों का प्रावधान था। शुक्रवार को दी कैबिनेट की विशेष बैठक की सूची में मंजूरी दी गई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 5 लाख राज्य कर्मियों को केंद्र के तर्ज पर महंगे भत्ते की 4% अतिरिक्त किस्त दी जाएगी। 7वें केंद्रीय पुनरीक्षण वेतन पेंशन पाने वाले सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2024 से प्रभाव से 46% की जगह पर अब 50% भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो पेंशन है या फिर नौकरी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जो वेतन में इजाफा होने वाला है, जिसमें कहा है कि 50% जो है इजाफा होने वाला है। पहले 46% था, अब बढ़ा करके 50% महंगाई भत्ता कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे भागलपुर और राजगीर में बनेगा नया एयरपोर्ट। तो ये कोई इससे रिलेटेड जो अपडेट नहीं है। अपडेट जो है यही है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैबिनेट की मंजूरी मिलती नज़र आ रही है 5 अटेम्प्ट के लिए। बहुत सारे लोगों को क्यूरीज था कि 5 अटेम्प्ट मिलना चाहिए और या फिर एज में रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो यही 2 आपको देखने को मिलेंगे। 2 ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिसमें एक है एज रिलैक्सेशन का मुद्दा, दूसरा है 5 अटेम्प्ट का मुद्दा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं 5 अटेम्प्ट की मंजूरी मिलती नज़र आ रही है। अब बात करें जो है एज रिलैक्सेशन में, बहुत सारे लोगों की क्यूरेज है कि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा 2013 के बाद कोई भी 2013 के बाद 2022-23 में
23 में ही जो है वैकेंसी निकली थी। इसके बीच जो 10 साल का गैप हुआ है उसमें कोई भी वैकेंसी नहीं आई है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। तो यहाँ पर उन लोगों का मानना है कि 10 साल जो पहले के लोग थे, कैंडिडेट थे, जो 10 साल पहले उन्होंने बीएड या सीटेट किया हुआ था, बीटीसी की हुई थी, तो वो लोग कहाँ पर जाएंगे। और जैसे ही यहाँ पर 2023 में टीआरई-1 आया, टीआरई-1 में वो कैसे भी कहीं भी वो अपने जॉब को नहीं पा पाए, अपना एग्ज़ाम पास आउट नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी ये दुविधा है। और उनको कहीं ना कहीं 10 साल का एज में रिलैक्सेशन वो चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा 10 साल का जो गैप हुआ है उसी के आधार पर उनको चाहिए कि 10 साल का गैप करे बीपीएससी, जिसके आधार पर जो टीआरई-1 और टीआरई-2 हुआ है, टीआरई-3 और टीआरई-4 में उनको मौका मिल पाए। तो ये बहुत बड़ा, मैं यही कहूँगी, आप अपने कदम ज़रूर उठाइए, अपना जो है काम ज़रूर करिए, आप धरना प्रदर्शन करिए, आयोग तक अपनी बात को ले जाइए, ठीक है, ज्ञापन दीजिए, जो भी हो सकता है आप करिए, क्योंकि आपको जीवन में एग्ज़ाम अगर यहाँ पर नहीं दे पाएंगे, फिर आपको जीवन में कहीं भी जॉब मिलने के संकेत नहीं होंगे, क्योंकि 10 साल का अंतराल बहुत होता है। उसके बाद आदमी ओवर एज हो जाएगा, तो फिर कहाँ उसको जॉब मिलेगी। अगर उसको अपने स्टेट में नहीं मिलेगी तो बाहर तो कहीं भी नहीं मिल सकती, क्योंकि बाहर वाले तो कोई रिजर्वेशन भी नहीं मिलता है। तो इसके बाद उन्हें कहीं भी जॉब मिलने का कोई भी मतलब रास्ता नहीं होगा उनके पास। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो लोग टीआरई-3 में कहीं ना कहीं छूट रहे हैं एज रिलैक्सेशन के लिए, तो अपना जो है कैसे भी करके आप धरना प्रदर्शन करिए और टीआरई-4 में अपना ज़रूर एज में रिलैक्सेशन पाने के लिए कदम उठाइए, क्योंकि आपको अगर जैसे ही अगस्त में आपका टीआरई-4 है, टीआरई-4 में आप ज़रूर अपना फॉर्म फिलअप कर पाएँ। तो ऐसे कैंडिडेट बहुत सारे हैं जिनको मैं कहना चाहूँगी कि आप अपना कदम ज़रूर उठाइए, अपना ज्ञापन दीजिए, बीपीएससी तक अपनी बात को रखिए। और कहीं ना कहीं जो 5 अटेम्प्ट जैसे कैबिनेट की मंजूरी मिलती नज़र आ रही है, वैसे ही आपको 10 साल का एज में रिलैक्सेशन भी मिलना ज़रूरी है। जी हाँ, आपको 10 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलना ज़रूरी है, जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बीपीएससी को 10 साल का एज में रिलैक्सेशन देना ही चाहिए, क्योंकि 13 से लेकर के 23 के बीच में कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं हुई है, और इसी के आधार पर उनको जो 10 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, जैसे ही कोई एज से रिलैक्सेशन के विषय में कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको दे पाऊँ। तो थैंक यू, बाय बाय।